हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश पंचायत भर्ती के संदर्भ में नवीन जानकारी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय के द्वारा प्रत्येक जिले में वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें दोस्तों अभी हाल ही में पन्ना जिले में भी वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 22 ग्राम पंचायत हेतु रोजगार सहायक की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी जानकारी हमने अभी स्पष्ट रूप से नहीं दी थी क्योंकि उसमें कुछ फेरबदल होना तय था। दोस्तों, अलीराजपुर की भर्तियां भी चालू हो चुकी हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि विभिन्न जिले रायसेन में भी भर्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पन्ना की। पन्ना के बाद हम कुछ और बातों को आप लोगों को स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर नई वैकेंसी की बात करें तो अलीराजपुर में जो वैकेंसियां निकली हैं, उसके साथ ही पन्ना में भी वैकेंसियां उसी दिन जारी की गई थी, यानी 6/7/2023 का नोटिफिकेशन, यानी 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझिएगा कि वैकेंसी अब पन्ना में कैसे आने वाली है और किस तरह की वैकेंसियां अब भरने वाली हैं, जो कि चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो आप सभी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को पूछते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर देखें तो कलेक्टर पन्ना में 22 रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा भोपाल द्वारा प्रदान किए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 26/6/2023 की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश में 22 ग्राम पंचायत हेतु जो भर्तियां अभी हाल ही में लेटेस्ट जानकारी दी गई थी, उसके लिए उनके द्वारा ऑफिशियल लेटर के द्वारा अभी भर्तियों को स्थगित किया है। उसका रीज़न यह है, सबसे महत्वपूर्ण रीज़न अगर आप देखें तो उसमें मुख्य रूप से रीज़न यह है कि 22 ग्राम पंचायतों में ना होकर इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जो कि लेटेस्ट जानकारी अब आप लोगों को आ रही है। वहीं साथ ही भर्तियों की बात करें तो पन्ना जिले में आप देखिएगा कि 16 जुलाई से भर्तियां पुनः प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें 22 ग्राम पंचायतों के अलावा भी कुछ और अन्य ग्राम पंचायतों में भी रोजगार सहायक के कुछ पद रिक्त हुए हैं, उन्हें एक साथ पूर्ति की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट पन्ना जिला की थी। अलीराजपुर में भर्तियां प्रारंभ है। जो भी अलीराज के हैं वह फॉर्म वो भरना ना भूलें, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 18 जुलाई रहने वाली है। वहीं आप लोगों को केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए कुछ अहार्ताएं, जो कि स्पष्ट रूप से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें अहार्ताओं में, तो आप अहार्ता में 10+12 होना अनिवार्य है। 10+10 12th होने के साथ ही आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है। यानी अगर आपके अलग अलग नंबर क्वालिफाइंग है, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि सीपीसीटी हो, उसके नंबर आपको कम हो जाएंगे। फिर आपको 10th-12th में अच्छे परसेंट होना आवश्यक है। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आप लोग को सीपीसीटी होना अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों को एसटी के जो अलग से कोटे का 10 नंबर एसटी एससी को मिलता है, वह आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि आप लोग सामान्य श्रेणी से भरेंगे। इसलिए आप लोगों को सीपीसीटी होना बहुत ही अनिवार्य है, और साथ ही कंप्यूटर होना। और बीकॉम होंगे तो आपके 10 नंबर, इससे आपकी क्या होगी, तो केवल और केवल रैंक बढ़ेगी। और दूसरी बात, आप लोगों को ऑफिशियल पीडीएफ जो कि टेलीग्राम पर डल चुकी है, और आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है, तो टेलीग्राम में उसकी लिंक जा चुकी है। अब आप लोग समझिएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा, उसको ऑफलाइन माध्यम से भरिएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा जो कि चयन के मापदंड के लिए आवश्यक है। उसके लिए आप लोगों को फॉर्म भर के आपके ग्राम पंचायत के सचिव को देना होगा, साथ ही उसको प्रमाणीकरण के बाद पावती लेनी होगी। तो फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो केवल इतना ही कार्य आप लोगों को करना है। जैसे ही नई जानकारी आएगी, हम आप लोगों के लिए साझा करने के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही जिले की वैकेंसी आती है, आपको सूचित करेंगे।